आदमी पार्टी सुप्रीमो की जल्द बहाली की कामना के साथ सुंदरकांड का पाठ। मंडला जिले में आम आदमी पार्टी संगठन मंडला ने आप के सुप्रीमो और अन्य राष्ट्रीय नेतृत्वों की जेल से जल्द ही रिहाई की कामना के साथ श्रावण के अंतिम सोमवार को मंडला नगर के नर्मदा तट जेल घाट पहुंचकर सुंदरकांड का पाठ किया गया। बता दें कि केंद्र में बैठी सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन के खिलाफ निराधार और मनगढ़ंत आरोप लगाते थक नहीं रही है। आप सरकार के द्वारा दिल्ली में जनहित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को बदनाम करके पार्टी के दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जा रहे कद को खत्म करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते इस समय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य राष्ट्रीय नेतृत्व भी लंबे समय से जेल में निराधार बंद चल रहे हैं। केजरीवाल का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा है। इनकी शीघ्र ही रिहाई और स्वस्थ रहने की कामना सुंदरकांड पाठ करके की गई है। सोमवार को शाम 6 बजे जेल घाट पहुंचकर नर्मदा जी का पूजन किया गया। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ किया गया। इसके 2-3 दिन पहले ही पौधारोपण, मिष्ठान वितरण और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा चुका है। आगे भी इस तरह के आध्यात्मिक प्रयास लगातार जारी रहेंगे। जनता से भेंट कर आशीर्वाद लेने की भी होगी पहल। आगे जानकारी दी गई है कि लगातार जनता के बीच पहुंचकर पार्टी के ऊपर चल रहे इस तरह के संकट से जल्द उबरने की शक्ति प्राप्त करने, आशीर्वाद मांगने की पहल संगठन के द्वारा लगातार की जा रही है। जनहित के मुद्दों का करा रहे समाधान। जिले की जनता के लिए चल रही सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, अच्छा पानी, अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, अच्छी यातायात, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, भाईचारे जैसे और भी बुनियादी जरूरतों के विकास में लंबे समय से बाधक बने मुद्दों की पहचान कर उनका शीघ्र समाधान कराने शासन प्रशासन के साथ सघन बातचीत का दौर भी चलाया जा रहा है। सुंदरकांड पाठ के दौरान देव सिंह बरकड़े, निरोत्तम सिंह मरकाम, चंद्रगुप्त नामदेव और पीडी खेरवार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पुराण सुति सम्मत बानी, कई विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, स्थल तो ही निकट मृत्यु अभयाई। जैसी सटा सट मोर जी आवार कर पक्ष मूल तो ही भावा। सहस नखल अस्को जगमानी, भुजबल जाहि जिता मैं नामी। ममपुर बस तब सन प्रीति, सद मिलो जाए तो नहीं कहूँ। कही की निश्चरण प्रहारा, अनुज कही पद बारहि बारा। उमा संत के आई बड़ाई, मंद कर जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सचिव संग ने नथ पथ गयो, सबहि सुनाए कहते अस भयो। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस्तूर। मैं रघुवीर शरण वे, जाऊं देहु जन खोरी लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयु, मैं तब ही सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल तय हानि। राम ने जब विभीषण त्यागा, भयो विभवन तब ही भागा। हरसि रघुनायक पानी, करत मनोरथ बहु मन मानी। देखऊं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। आज 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार, श्रावण महीने का आखिरी सोमवार, आम आदमी पार्टी मंडला संगठन ने जेल घाट नर्मदा तट मंडला में श्री सुंदरकांड का पाठ करते दिखाए। आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा है आप लोगों का? देखिए, जैसा कि आप सभी लगभग जानते हैं, पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है कि हमारे सुप्रीमो, हमारे राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे अनर्गल आरोप लगाकर जेल में बंद किया, अनायास ही बंद किया, जबकि चुनाव का वक्त था वो। और एक रचना रची गई थी कि हम चुनाव को किस तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके तहत जेल में उनको अनधिकृत रूप से भेजा गया, बिना किसी जांच के, बिना किसी सूचना तो खैर थी, लेकिन बिना जांच के उनको भेजा गया। वो जेल से संबंधित जो विषय था उसी पर आधारित हमने
जेल घाट को ही चुना। माँ नर्मदा का पवित्र तट है और सावन का आज अंतिम सोमवार है और यहाँ पर हमने एक सुंदरकांड का पाठ किया और जिससे अब हम अध्यात्म की ओर अग्रसर हैं। सब तरह से देख लिया, हमारे माननीय केजरीवाल जी को राहत प्राप्त नहीं हो रही है, तो अंततोगत्वा हम ईश्वर से ही विनती करते हैं। हमारे आराध्य इष्ट हनुमान जी महाराज संकट मोचन से एक उनका सुंदरकांड का पाठ किया हमने सामूहिक रूप से। और जेल का जो स्थान आपको हम बता चुके हैं कि हमने क्यों चुना, जेल से संबंधित विषय है, इसलिए हमने माँ नर्मदा से आराधना करते हुए सुंदरकांड की स्तुति की सामूहिक रूप से। परिचय? मैं चंद्रगुप्त नामदेव, जिला सचिव आम आदमी पार्टी मंडला। आज जेल घाट में नर्मदा तट पे सुंदरकांड का पाठ किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। ये विषय भी आप लोगों को जानकारी में है, लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी की क्या गतिविधियां रहेंगी, कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें। क्योंकि अब लगभग 2 साल होने को हैं, पौने 2 साल तो हो ही चुके हैं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल साहब को जेल में बंद हुए और उनके साथ भी अन्य हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं। उन पर बिना आरोप के ही, यानी बिना आरोप सिद्ध किए ही सरकार आफत में डाली हुई है। हम तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह की गतिविधियाँ अपना रहे हैं पूरे भारत देश में। उसी सिलसिले में आध्यात्म का भी थोड़ा सा रास्ता चुना है हमने। आज सुंदरकांड का पाठ किया, इसके पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया, इसके पहले पौधरोपण मिष्ठान वितरण का भी पाठ किया। और आगे की गतिविधि जो है, अब हम इसी तरह आध्यात्म क्षेत्र में भी और जन आशीर्वाद लेने भी जन जन से मिलेंगे, जन जन के से संपर्क करेंगे और जनता का आशीर्वाद भी चाहेंगे कि केजरीवाल साहब और राष्ट्रीय नेतृत्वों को जेल से जल्दी रिहाई मिले। और रिहाई ही नहीं, पार्टी के ऊपर जो आरोप सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, वो सारे प्रयास केंद्र सरकार के विफल हों, इसके लिए हम जन जन से आशीर्वाद मांगेंगे। आप जन जन से आशीर्वाद मांगने के लिए क्या सामूहिक रूप से बाजार हाट में जाएंगे सामूहिक रूप से या घर घर जाएंगे? घर घर जाएंगे, हाट बाजार जाएंगे, मंजरा टोलों में भी जाएंगे, मंजरा टोला जाएंगे, सड़क चौराहे जाएंगे, जहाँ भी, क्योंकि हर आत्मा में ईश्वर का वास होता है, ये हमारी संस्कृति बोलती है। हम उसी को एक प्रकार से साकार करने के लिए जन जन तक संपर्क करेंगे। तो इस तरह की आपकी लोक जन कल्याणकारी नीति रीति चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी और पार्टी की ऊंचाई बढ़ेगी। पार्टी ही जन जन से मिलकर, क्योंकि आम आदमी उसका नाम ही है पार्टी का, पार्टी ही उनसे मिलकर बनी है, तो पार्टी उनके लिए ही और उनके ही साथ मिलकर बहुत अच्छा करेगी। और श्री अरविंद केजरीवाल को जल्द ही इस आरोप से मुक्ति मिले, पूरी पार्टी को मुक्ति मिले और भारत में लोकतंत्र की एक प्रकार से सतत प्रगति हो, क्योंकि लोकतंत्र की प्रगति अवरुद्ध है, ये दुनिया देख रही है भारत की। क्योंकि अब जिसको जो लग रहा है, जिसको जैसा लग रहा है, जनता का कोई ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का विकास इस लोकतंत्र में हो रहा है। जबकि लोकतंत्र उसको नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जब तक एक पंक्ति में बैठा आदमी विकास ना करे, तब तक लोकतंत्र की परिभाषा सार्थक नहीं होती। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी, इसको साकार करेगी। मैं पीडी खैरवार मंडला से आम आदमी पार्टी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।